तू अपने भवन के अंदर सदा मौजूद रहता है और तेरे भवन के अंदर सिर्फ तू ही बोलता है, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है। और परमेश्वर की सभा के अंदर परमेश्वर ही बोलता है और सारी प्रजा उसके शब्द को सुनती है। जैसे कि परमेश्वर कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही प्रभु और परमेश्वर हूँ। हे पवित्र पिता, हम तेरे दास के विषय में आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा आज आप हमसे बातें करने जा रहे हैं और जीवन के प्रति, स्वर्ग के प्रति हमें बहुत ही अच्छी सीख देने जा रहे हैं। आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तेरे शब्द के द्वारा तेरे दास की सेहत को भी आशीषित करना, उसे बल बुद्धि देना और तेरी आत्मा से भावित होकर हमसे बातें करे। हम दिल से दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की सारी स्तुति आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। के दशवां रूहानी के बेटों को भी स्वीकार कर, जिन्होंने जो कुछ दिया है उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बराबर दे। और आज की अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सदा विश्वास योग्य है और तेरा वचन आकाश में सदाकाल के लिए स्थिर रहता है। और जब तेरे लोग तेरे वचन के आधार पर दुआ करते हैं कि तू उनके जीवन में अपने शब्द की सामर्थ को प्रकट करता है और उन दोनों बहनों का डिवोर्स होने से बच गया। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। दोनों परिवारों को आशीष करना और आज तेरी उपस्थिति के द्वारा, तेरी आत्मा और तेरे शब्द के द्वारा हमें भी आशीष करना और हमें भी विश्वास में उन्नति देना और हमें भी संसार से मन फिराने की ताकत देना। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। सबने कहा आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और पासा जी देवर सिंह का परमेश्वर की वेदी के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पासा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके ओके। प्रभु ने धन्यवाद हो, एक बार हम फिर से आपके पास आ सके। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से पहला कुरिन्थी 7 अध्याय। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। समय क्या किया गया है? किसी के जीवन में ज्यादा समय होता है क्या? पढ़ो भजन संहिता 90 और 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। कितने होते हैं? 70 साल हमको इस पृथ्वी पे मिले हैं। आगे पढ़ो। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा 80 के बाद कुछ नहीं। अब 12 पद पढ़ो इसका। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। क्या गिनने की? नोट गिनने की तो खूब समझ है सबको, दिन गिनने की समझ नहीं है। अरे दिन गिनने की भी समझ होनी चाहिए। आपका 50 साल का बर्थडे मन रहा है, तब सब लोग क्या कहेंगे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अरे भाई, आपसे पूछते हैं कि कितने साल के हो गए आप बोलोगे 50 साल का। अभी बैलेंस कितना रहा है जी? अरे बैलेंस भी बोलना चाहिए ना, कि नहीं बोलना चाहिए? बाजार में आप गए, 1000 रुपए लेके गए, खर्च करते 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 आपके पास 1000 हैं बस। आखिरी 50 रुपया बचा, चलो भाई रिक्शे का भाड़ा, अब वापस चलो। 1000 खर्चा करने के बाद आपको जो है 50 रुपए बचेंगे वापस लौटने के लिए। हमारे सबके दिन 70 साल हैं और इससे ज्यादा ताकत मिले तो 80 साल है। 80 के 800 नहीं होंगे। कोई उल्लासनगर में 200 साल का है क्या? कोई नहीं है। तो हमको अपना दिन गिनने सीखना चाहिए। काउंटिंग 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 काउंटिंग। पैसे का बड़ा अच्छा हिसाब किताब रखते हैं। हर आदमी पैसे का बड़ा हिसाब किताब अच्छा रखता, लेकिन समय का हिसाब नहीं रखता।
समय कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक आदमी स्वर्ग में गया और स्वर्ग में बोला, भाई देख भाई, सामने वो नरक जल रहा है और तू उसमें जाएगा। है, मैं नरक में जाऊंगा? हाँ। क्यों जी, क्यों जाऊंगा? तेरे कर्म ऐसे है ना। बोला, देखो परमेश्वर ऐसा करना, आप, मैं बहुत बिजी हूं मेरे बिजनेस में, आप एक काम करना, जब मेरे को आपको ऊपर बुलाना हो, आप मुझे एक लेटर लिख देना। क्या लिख देना? लेटर। पहले जमाने में लेटर चलते थे, तो मैं सुधर जाऊंगा, ठीक होके ऊपर आ जाऊंगा। होते करते वो तो बुढ़ा हुआ, मर गया, मरे बाद उसका इंसाफ के तख्ते पे पहुंच गया। बोला, इसको नरक में ले जाओ, नरक में। अरे भाई, मुझे क्यों नरक में ले जाओ? आपने तो कोई लेटर ही नहीं भेजा मुझे। अच्छा, फाइल लेके आओ इसकी। एक स्वर्गदूत फाइल लेकर आया। भाई, इसको लेटर नहीं लिखे तुमने? बोले 4 लेटर लिखे साहब। 4? मेरे को तो एक भी नहीं मिला। अरे देखो, पहला लेटर लिखा था तुम्हारा, तुम्हारे बाल सफेद होने लगे, तुमको ऊपर जाना है। तुमने इस लेटर पे कोई ध्यान नहीं दिया और रंग लगा के दोबारा काले करके दोबारा जवान हो गए। अच्छा जी स्वर्गदूत जी, बताओ दूसरा लेटर कब लिखा? बोले, दूसरा लेटर इनको लिखा, इनको दिखना कम हो गया। ऐसा हुआ था? हाँ साहब, ऐसा तो हुआ था। फिर तुमने क्या किया? चश्मा वश्मा लगा के गुजारा किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि ये हमारा दूसरा लेटर है। फिर तीसरा लेटर कब लिखा? तीसरा लेटर लिखा, इनके दांत गिरा दिए सब। तुम्हारे दांत गिरे थे? हाँ जी। अरे तो तुमको तो सारे लेटर मिल रहे हैं भाई। ये कागज पेंसिल के लेटर नहीं होते हैं, ये इसी तरीके के लेटर यहां से निकलते हैं। तो तुम्हारे दांत गिरे, तुमने नकली बत्ती सी लगा ली, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये सोचो तुम्हें ऊपर जाना है भाई। और आखिरी लेटर कब लिखा जी? इनकी खाल लटक गई, खाल लटकी, कमर झुकी, बुढ़े हुए, बराबर बराबर, जाओ उधर नरक में जाओ। तुमको पूरे 4 लेटर लिखे, तुमने एक्शन एक पर भी नहीं लिया। हम सबों को लेटर लिखे जाते हैं, हमको एक्शन लेना है। ठीक 70 साल का जब मैं हुआ, मुझे हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में पहुंच गया। डॉक्टर बोलता है, जीसस क्राइस्ट इज वेटिंग फॉर यू, तुम बचोगे नहीं। मेरे लड़के को बोला 2.5 लाख रुपए जमा करो। अब ये लड़का क्या बोलता, 2-4 दिन में इंतजाम करूं। 2-4 दिन भूलो, शाम का कोई वो नहीं है, अब की बार अटैक आया, ये खत्म। अच्छा ठहरता हूं, देखता हूं। हम रहते हैं हमारे गांव में, गांव से हमारे थोड़ी दूर शहर है, वहां पर लड़का गया। लड़का बॉम्बे में यहाँ नौकरी करता था, स्टेट बैंक में वहां जाके बैठा। इधर से वो बोलता था, लोग इधर से पैसा डालते थे। 2 घंटे में उसने 2.5 लाख रुपया निकाल लिया। डॉक्टर के पास ले गया, लो जी डॉक्टर साहब 2.5 लाख रुपया, अब इनका काम करो। डॉक्टर भी इतना बढ़िया, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और उसका नाम संजय पीटर, क्रिश्चियन डॉक्टर, इतना भला आदमी। उसने 50,000 रुपए वापस दिए मेरे लड़के को।
क्योंकि इतने मिलने वाले आ रहे, जबरदस्त। वहीं पे ऐसी मैं सभाएं चलाता था। अरे भाई ये कौन है, इतने इतने फोन आते हैं, इतने ये आते हैं, कौन है ये पास्टर हैं। तो उसके दिल में ये काम किया। खुदा ने मेरे लड़के को 50,000 रुपए उसने वापस दिए। आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, आपके पिताजी पादरी हैं बोले। चलो जी, ऑपरेशन हुआ मेरा। उसने बोला जीसस क्राइस्ट इज वेटिंग फॉर यू। मैं कहा मुझे जीसस के पास ही जाना है भाई, पहुंचा दो, आपकी मेहरबानी होगी। अरे भाई हमारा काम तो बचाने का है, हम बचाते हैं। ठीक है जी, बच गए। फिर क्या हुआ जी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। यहीं पर पैरालाइज का अटैक आया मुझे। फिर हॉस्पिटल में गए। फिर डॉक्टर ने बताया आपके राइट साइड में पैरालाइज है, अटैक आया था लेकिन निकल गया, आप ठीक टाइम पर आ गए। बच गया फिर से मैं। हर इंसान कोई भी स्पेशल मिट्टी का बना हुआ नहीं है, हम सब बराबर हैं। आज सुबह नाई की दुकान में मैं गया और नाई तो मेरी बहुत सेवा करे, बेचारे हाथ जोड़ते हैं। सब जगह पे जहां भी बताया जाता है मैं क्रिश्चियन धर्म का पादरी हूं, सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। नाई से मैंने बोला भाई देख, तुझ में मुझ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तेरे पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, तेरे पास भी 2 हाथ, मेरे पास भी 2 हाथ, तुम्हारे पास भी 2 पैर, मेरे पास भी 2 पैर, तो हम बराबर हैं। धंधा है, कैसे भी आप अपना पेट भरते हो, मैं अपने ढंग से चलता हूं, सब अपने अपने ढंग से पेट भरते हैं, सब बराबर हैं। और मैंने बोला देख भाई, जो मेरे को लेके गया था उसकी दुकान में, मैंने कहा मेरे से मैं आत्मा हूं, पर्चा लेके इनको देना। वो बोला भाई तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, हम में तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तुम मरोगे, तुमको शमशान में जला देंगे, मैं मरूंगा, मुझे 6 फुट के खड्डे में सड़ा देंगे, तो सब बराबर तो हो गए। यह दुनिया किसी का घर है ही नहीं, जब नहीं है तो यहां क्यों दिल लगाना। उसको समझाया ज्यादा पैर वैर छूने की कोई जरूरत नहीं, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। हकीकत है काम अलग अलग है, सबके एक से शरीर है, सबको ये दुनिया छोड़नी है। इसलिए हमको यहां से निकलकर कहां जाना है, ये मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है कि हम दुनिया में खाएं पिए मौज करें। मेन सब्जेक्ट है कि यहां से हमको निकल के जाना, ये जगह हमें छोड़नी है, ये पृथ्वी नाम की जगह हमें छोड़नी है। पढ़ो सबोपदेशक 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी मिट्टी, मट्टी से बनाया आदमी, मट्टी वापस में मट्टी में मिल जाएगा। आगे पढ़ो। और आत्मा परमेश्वर के पास। आत्मा किसके पास? हाँ आगे पढ़ो। जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हम में से कोई भी स्पेशल मट्टी का बना हुआ नहीं है, हम सबको यह पृथ्वी छोड़नी है। पढ़ो 1 शमूएल 2 शमूएल 14 अध्याय 14 पद। हमको तो मरना ही है। हमको क्या करना है? कोई ऐसा नहीं कह सकता मेरे को नहीं मरना है, सबको मरना है। आगे बढ़ो। और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। भूमि पे गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता। हाँ, जो पानी उठा नहीं सकते आप। आपकी बोतल रखी है, पानी डाल दो जमीन पे, ठीक है,
अब बोला इसको वापस भर दो, कोई भर सकता है क्या? कोई नहीं भर सकता। जिस दिन हम निकल गई, आत्मा निकल गई, वापस डाल सकता है कोई? एक तो बोलता भाई मर जाते तो हवा निकल जाती, अरे हमसे अब फिर से पंप से भर दिया करो, फिर से भरी जाती है क्या? नहीं 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 नहीं। इसलिए हमको इस शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। फिर से निकालो, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 29 पद पढ़ो। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। क्या किया गया है? समय। कोई ऐसा नहीं समझे कि हमारा समय बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ता घटता रहता है, लेकिन समय कभी बढ़ता कभी नहीं बढ़ता है। तब कभी समय बढ़ता नहीं है, तब क्या? आगे बढ़ो। इसीलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। कैसे? जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है जो शादीशुदा है ना, वो ऐसे समझे कि हमारी शादी नहीं हुई। क्यों? अरे भाई थोड़े दिन के लिए हम साथ में हैं। आज मुझसे मिलने एक जवान लड़की, अनिल पात्रे के चर्च की, 3 बच्चे छोड़कर उसका जवान पति चला गया दुनिया से। इतनी अच्छी बेटी है वो, प्रभु में बिल्कुल लीन है। 4 बहनें आई आज मुझसे मिलने, और उनमें एक वो भी थी। हकीकत है कोई भी कभी भी चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। पति पत्नी होना कोई बुरी बात नहीं है। हकीकतें हैं। इसका पहला पद पढ़ो, 7 अध्याय का पहला पद। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, जो लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। पुरुष स्त्री को ना छुए। लेकिन आगे पढ़ो। परंतु व्यभिचार के डर से, परंतु एक डर है, कहीं व्यभिचार के पाप में गिर न जाए। आगे पढ़ो। हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हर एक स्त्री का पति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कहीं पाप में न गिर जाए। व्यभिचार का पाप बहुत खतरनाक है। पढ़ो मत्ती 5 अध्याय उसका 28 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कोई किसी औरत पर गलत नजर डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वो क्या कर चुका? अपने मन में कर चुका। अब मन के व्यभिचारी कितने होंगे? तन के तो बहुत है, मन के कितने होंगे? मन को की तो गिनती ही नहीं होगी। और मन का व्यभिचारी कहां जाएगा? 8 पद पढ़ो इसी का, मत्ती का 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। जिनके मन कैसे हैं? किसी उसी बुरी स्त्री पर बुरी नजर डाली, आपने व्यभिचार किया। अब मन को आपको शुद्ध रखना है। आप तो कहेंगे भाई न्याय के दिन मैंने तो कोई व्यभिचार नहीं किया। अरे करते तुम्हारे जूते पड़ते, तुम मन में करते रहते थे। तुम्हारे मन में टाइम को बचाओ। मेरा सब्जेक्ट है टाइम। सबको टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए हमको हमारा मन को पवित्र रखना है। पढ़ो यही
का 15 का 8 कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन का रहता है। आप इतने बढ़िया बढ़िया गीत गाते हो कि लगते सारे संत यहीं पे आके इकट्ठे हो गए, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब क्या करते हैं जी? नंबर 1 दुनियादार। एक पास्टर से बोला गया, भाई तुम्हारे बाइबल में तो लिखा है एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा फेर दो। उसने क्या बोला? मार के तो बता। हमने चूड़ियां पहन रखी होंगी, हम तब नहीं मारेंगे। आज की ये लैंग्वेज है, पादरियों की लैंग्वेज बता रहा हूं। बड़े बड़े ऐसे लोग पड़े हैं, आत्मिक गहराइयों में उतरना, गीत वीत गा के फाइनल जो गीत गाए हैं ना आपने, उन पर अगर आप ध्यान करो तो सबके सब साधु हो जाए। एक से एक खतरनाक गीत है मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा। ना तो गाने वाले का दिल दीवाना, ना बनाने वाले का दिल दीवाना। 24 घंटे हमारा ध्यान कहां रहता है? जिसकी पत्नी हो वो ऐसे रहे जिसके पास पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, पत्नी पत्नी का रिकॉर्ड नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, पत्नी है, व्यभिचार के डर से तुम्हारे पास पत्नी होना चाहिए। पूरी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, सच्चाइयां है। यहीं पर अंबरनाथ में मैं एक जगह प्रचार करता था और प्रचार पूरा हो गया मेरा, और मैं तो निकल गया पास्टर के घर खाना खाने। दोपहर की बात है, संडे की बात है, और सब लोग आपस में बात करने लगे, ये डेविड सिंह ये उल्टी उल्टी बातें क्या बोलता है। अरे यार, बोले इसने शादी नहीं करी है ना, इसे क्या पता आटे दाल का भाव क्या होता है। तो एक कहता नहीं यार, सुना है इसने शादी करी है, चलो पास्टर के पास, पास्टर के घर पे होंगे ये, अभी हम पूछते हैं, पास्टर से पूछते। जब पास्टर से पूछने गए, पास्टर तो बोलता है इनके तो बच्चों के बच्चे हैं, तुम क्या बात करते हो। अरे ये ऐसी बातें कैसे बोलते हैं? अरे भाई, मैं प्रैक्टिकल करता हूं और बोलता हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वो बोलता हूं। हमको सबको प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना है। दुनियादारी से हमको अरे को दूर जाना है। घर गृहस्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी को आप मेन आइटम बना के रखा है, वो बात बुरी बात है, वो बुरी बात है। हम अपने जीवन को घर गृहस्थी होते हुए हम परमेश्वर के साथ चलना है। पढ़ो उत्पत्ति 5 अध्याय और 21 पद। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, एक आदमी 65 साल का हो गया, उसका नाम है हनोक। आगे पढ़ो। तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था मतुशेलह। आगे पढ़ो। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर के साथ। कितनी बढ़िया बात है। किसके साथ चलता है वो? हमें भी परमेश्वर के साथ चलना सीखना चाहिए। उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, घर बढ़ता जा रहा है। पहले 12-12, 15-15 बच्चे होते थे एक एक को। घर गृहस्थी बढ़ रही है और वो किसके साथ चल रहा है?
परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को इतना अच्छा लगा। वो जमाने में कोई संगति नहीं है और कोई भी बाइबल छपी हुई नहीं है और कोई भी यीशु का लहू नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है। इसलिए इसने क्या कहा, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। यह खुद कह रहा है। अभी उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। आगे पढ़ो। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल। और आगे पढ़ो। और सिद्ध होता जा, सिद्ध बनता जा, पवित्र बनता जा। पढ़ो मत्ती 5:48। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? हमको सिद्ध बनना है। हमको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। ठीक है, आगे पढ़ो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कैसे? परमेश्वर की तरह। हमको परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है। पढ़ो 2 कुरिन्थी 7:1। सो हे प्यारो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये बातें हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हम अपने आप को आत्मा और शरीर की गंदगियों से शुद्ध करें। शरीर की गंदगी और मन की गंदगी से हम क्या करें? अपने को शुद्ध करें। आगे पढ़ो। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करना है। हम पवित्र हैं। पवित्र है का मतलब क्या है? हम शराब नहीं पीते, सिगरेट बीड़ी नहीं पीते, पान पराग गुटखा नहीं खाते, सिनेमा थिएटर में नहीं जाते, इतना काम करते हैं। अभी हम झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, घमंड करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये छोटे छोटे पाप है ना, ये भी हमको नरक में ले जाएंगे। इन्हें भी छोड़ना है। किसी भी चर्च में कोई दारू पी ले उसको चर्च से निकाल देंगे, सिगरेट पी ले चर्च से निकाल देंगे, रोज 10 झूठ बोले कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि पास्टर लोग भी झूठ बोलते। भाई जिस नरक में बड़े बड़े पापी जाएंगे, पढ़ो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद। पर डरपोक आगे और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठ बोलने वालों का भाग। आगे पढ़ो। उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और उसके आगे पढ़ो। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु। 2 मृत्यु होती है, जिसके एक जन्म होता उसकी 2 मृत्यु होती है। पहली मृत्यु शरीर की, दूसरी मृत्यु नरक की आग की। जिसका नया जन्म होता है उसको एक मृत्यु होती है शरीर की। इसके बाद वो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है, प्रभु के पास पहुंच जाता है। यहां पर लिखा है झूठ बोलने वाला भी कहां जाएगा? नरक में जाएगा। घमंड करने वाला भी नरक में जाएगा, गुस्सा करने वाला भी नरक में जाएगा,
अब कोई भी पाप हमारे जीवन में रहना नहीं चाहिए। अभी कोई हमको लेम एक्सक्यूज नहीं है, हमारे कोई बहाना नहीं चलेगा। पढ़ो यूहन्ना 15 और 22। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते। तो वो पापी नहीं ठहरते। अगर यीशु पृथ्वी पे नहीं आता, आपसे बातें नहीं करता, आप पापी नहीं ठहरते। आगे पढ़ो। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अरे भाई, अपने पाप हो गया, सॉरी सॉरी, कोई बहाना नहीं। यीशु के लहू में यहां पर पवित्र हो, बिना पैसे 1 रुपया खर्चा नहीं होता पवित्र बनने में। पापी बनने में तो बहुत खर्चा है। शराब पियो, पैसा लाओ। सिनेमा देखो, पैसा लाओ। फैशन करो, पैसा लाओ। हर पाप के पीछे पैसा चाहिए। सिगरेट तक एक फ्री में नहीं मिलती कहीं। लेकिन यीशु मसीह के पास आप आए हैं, सब कुछ फ्री 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 फ्री। आप यहां पे फ्री में बैठे और 10 आदमी आ जाओ, एंट्री फ्री। किसी सिनेमा थिएटर में एंट्री फ्री होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। एक सिनेमा थिएटर में माटुंगा में मेरी मीटिंग रखी गई। उन्होंने सिनेमा थिएटर वो लिया, किराए में लिया। मीटिंग कब से थी? 9 बजे से 12 बजे, और पूरा एसी हॉल है। 9 से 12, ठीक 11:45 बजे खाली करना है हॉल, क्योंकि फिल्म का टाइम होगा। 12 से 3 पिक्चर चलेगी। लोग कैसे आ रहे हैं जी? कोई आ रहा है 9:30, कोई आ रहा है 9:45, कोई 10, कोई 11, 11:30 तक लोग आते रहे। अच्छा जी, फिल्म छूटने का टाइम हुआ, 15 मिनट पहले हम बाहर निकलने लगे। भीड़ की भीड़ धक्का दे के अंदर घुस रही है और टिकट हाथ में ले रखे हैं सबने। शैतान विश्वासी नहीं है, वो पहले पैसे धरा लेता है। यहां पर तो विश्वासी है, दानर पर कुछ भी डाल दो। हमको शैतान की चालाकियां सीखना है। बाइबल कहती है सांप की तरह चालाक बनो, कबूतर की तरह भोले बनो। शैतान का कोई चालाकी हम पे नहीं चलनी चाहिए। हम शैतान की सब चालाकियों को समझ गए। पढ़ो 2 कुरिन्थी 2 और 11। कि शैतान का हम पर दांव न चले। अब शैतान का हम पर दांव नहीं चलेगा। तूने शैतान खूब दांव चला लिए। अदन की वाटिका में पहुंच गए, तेरे पवित्र दोनों बेचारे आदम और हव्वा रहते थे, उनको फंसा लिया तूने। आज भी शैतान सबको फंसा रहा है। शैतान का हम पर कोई दाव ना चले। आगे बढ़ो। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी सारी चालाकियां समझ गए हैं। वो सबसे पहले मन में आता है, मन में मन में मन में मन में मन में। उसको मन में ही गेट आउट करो। भाग जा इधर से, भाग जा भाग जा भाग जा। जब मन में शैतान आता है, आपके अभिलाषा आई, इच्छा आई, फिर उस इच्छा को आप अब डेवलप करोगे ना, तो उसके बाद पाप आएगा। इच्छाएं हमारी बदलना चाहिए। जब हमारी इच्छाएं बदलेंगी, हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। मन को अपने साफ रखना, मन को शुद्ध रखना। पिछले बार मैंने आपको समझाया था, मैं तुमको नया मन हमारा बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। अब हमको प्रभु की बातें अच्छी लगने लगी। हम अपनी इच्छाओं से अपने दिल को नहीं बदल सकते, दिल को वो ही बदलेगा। सारा काम वो करेगा, हमारा काम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते।
23 भजन संहिता आशीषों का भजन संहिता है। और वो तो बोलता है हमारे सर पर तेल भी मलता है परमेश्वर, हमारा कितना अच्छा परमेश्वर है, हमारी मालिश भी करता है। बोलो, ऐसा परमेश्वर कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। गुल कृपलानी है यहां पर, जिन्होंने बेनिन की मीटिंग लगाई थी। वो बोलते हैं मेरे धर्म गुरुओं ने मुझे लूट लिया, गुरुओं की सेवा करो तुमको आशीष मिलेगी। मेरे गुरुओं के पैर दबाता था मैं, पैसे लेते थे मुझसे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो बोलते मैंने ऐसा भी एक गुरु है जिसने चेलों के पैर धोए। वो कौन गुरु है जी? उसने कहीं से ऐसा सुना, सुनने के बाद उसने ढूंढना चालू करा। बाइबल कहती है ढूंढोगे तो वह पता लगा यीशु मसीह ऐसा गुरु है, चेलों के पैर धोए, सर पे तेल मलता है, हमें अभिषेक करता है, और वो मसीह बन गए। बोले भाई हमको सच्चा गुरु मिल गया जो हमारे पैर धोता है। इस अपने आप को इतना छोटा बना दिया उसने। परमेश्वर मनुष्य होकर आया इस पृथ्वी पे और उसने चेलों के पैर धोए। अजीब बात है। आज वो मसीह भाई है, उनने बेनिन की मीटिंग लगाई थी यहां पर, जिसमें 14 लाख आदमी इकट्ठा हुआ। हकीकतें हैं, जिनको यीशु मिला है मेन आइटम वही है, हमको यीशु मिला है। जिसको यीशु मिल गया बस सब कुछ मिल गया। गाने वाले ने गाया आदम में जो खोया था यीशु में पा लिया। आदम में हमने क्या खोया था? आदम ने आज्ञा नहीं मानकर अदन की वाटिका को खो दिया। यीशु ने हमको अपना जान देकर क्रूस पर वापस अदन की वाटिका में पहुंचा दिया। आज अदन की वाटिका का मजा हम सबको लेना चाहिए। सारे पापों से यीशु का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। हमको पवित्र बनना चाहिए। पढ़ो पहला कुरिन्थी 7:29 पढ़ लिया, 30 पढ़ो, आगे पढ़ो। जिसके पत्नी हो ऐसे रहे, इसके पास पत्नी नहीं है। आगे पढ़ो। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं। रोने वाले ऐसे हो तो रोते कब तक रोते रहोगे? ये तकलीफ हो गई, वो तकलीफ हो गई, एक बीमारी अच्छी हुई दूसरी आ गई, दूसरी अच्छी हुई तीसरी आ गई। अरे कोई हम अमर हो गए हैं? हमेशा रोते मत रहा करो। कोई ना कोई बीमारी रहेगी आपके शरीर में। 100% किसी को डिलीवरेंस नहीं मिलेगी। ये पृथ्वी है, ये संसार है। कभी आपका सर में दर्द होगा, चलो वही सर के दर्द से छुटकारा मिला, प्रार्थना कराई, छुटकारा मिला। पेट का दर्द चालू हो जाएगा, पेट का ठीक हुआ कमर का चालू हो जाएगा। अरे भैया रोते ही मत रहा करो, हमेशा धन्यवाद का बलिदान भी चढ़ाया करो परमेश्वर को। आपसे बड़े दुखियों को जब आप देखते हो तो आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हकीकत है, एक आदमी राजा को श्राप देता था, परमेश्वर तू कहां भला है, तूने एक को तो राजा बना दिया, इतना धनवान, हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं। यह बात राजा तक पहुंची। राजा को पता चला, राजा ने कहा वापस लाओ, बुला के लाओ उसको। बोले तू मेरे को श्राप देता है? अरे भाई मैं तो आपको कुछ नहीं कहता हूं, मैं भगवान को कहता हूं। उसने ऐसा अंतर क्यों रखा? गरीबी अमीरी क्यों बनाई? अच्छा तू अमीर बनना चाहता है? हाँ। राजा बोलता है इसकी दोनों आंखें निकाल लो, 10 लाख रुपए दे दो इसे। नहीं नहीं नहीं, आंखें नहीं निकलवाऊंगा।
अबे यार, तो 10 लाख की तो हाथ से लेके घूम रहा है, तू करे कहां गरीब है? कोई भी गरीब नहीं है भाई। ये आशीष है जो प्रभु की तरफ से मिली है। इसी बॉम्बे में एक जन्म का अंधा है, करोड़पति है, 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है 1 घंटा देखने के लिए। 1 घंटा देख लूं बस, 1 घंटे बाद मैं फिर से अंधा हो जाऊं, कोई बात नहीं। 1 घंटा क्या मिला? 1 घंटा नहीं मिला। 100 लाख रुपए देने पर भी नहीं मिल रहा है 1 घंटे का जीवन। हम कितनी देर देखते हैं? ये बिजली चल रही है, इसका मीटर लगा हुआ है। आंखों पे भी मीटर लगा दे तब क्या होगा? कौन बिल भरेगा? हम फ्री में देखते हैं, फ्री में बोलते हैं, फ्री में सुनते हैं, फ्री में चलते फिरते हैं। एक से एक गवाहियां मेरे को मिलती हैं, एक से एक लोग मुझे मिलते हैं, हमारे हाथ उठते हैं। ये भी प्रभु की दया है। एक आदमी के हाथ बेकार हो गए हैं, वो बटन नहीं लगा सकता अपने। ये भी एक गवाही है, हम बटन लगा देते हैं। छोटी सी बातें हैं, छोटी सी छोटी बातों को हमको परमेश्वर से धन्यवाद देना चाहिए। हम घर गृहस्थी में फंस गए, दुनियादारी में फंस गए, बिजनेस धंधे में फंस गए। रोने वाले ऐसे न हो कि हमेशा मत रोते रहा करो, कभी कभी धन्यवाद भी दिया करो। प्रभु ने बहुत कुछ दिया है। छोटी प्रार्थना करो, मेरे ये तकलीफ है प्रभु इसको ठीक कर दे, और तेरी मर्जी तू ठीक करे चाहे मत करे। पढ़ो हबक्कुक 3 अध्याय 17 पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, दाखलताओं में फल लगे। ये किसान की प्रार्थना है, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेयर। ये कोई प्रार्थना कर सकता? कोई नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, सब गाय बैल मर जाए, सब नेगेटिव हो जाए, तो भी मैं यहोवा के कारण, मेरा प्रभु मेरे पास रहना चाहिए। बस सब चला जाए तो सब चला जाए। गाने वाले ने गाया, चाहे अंजीर के ये पेड़ फले ना फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। प्रभु में आनंदित रहना सीखो। सबसे बड़ा हमारे को प्रभु मिला है, हमको प्रभु मिल गया। पत्नी मिली, ये सेकंड नंबर है। पति मिला, ये सेकंड नंबर है। पहले हमारे को प्रभु। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, आहा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। हमें तो मुफ्त की चीज पहले चाहिए, सीधी बात। हमारी प्रार्थनाओं में डिमांड ही डिमांड है। हम प्रार्थना चालू करते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? भिखारी आ गया, भिखारी मांगेगा मांगेगा मांगेगा। 15 मिनट प्रार्थना चलती है, गया 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 गया। एक आपके दुकान पर मांगने आए, आप बोलेंगे आगे जाओ आगे जाओ। एक आपको देने आए, लाओ 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 लाओ। अरे भाई, जब हम धन्यवाद का बलिदान चलाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीखना चाहिए। चलो जी, जिसके पास पत्नी है ऐसा हो, आगे पढ़ो। रोने वाला ऐसा हो, रोता नहीं,
उसके आगे पढ़ो, पहला कुरिन्थी 7:30-31। रोने वाला ऐसा हो रोता नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। आनंद नहीं, आपका बर्थडे है सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अरे यार हैप्पी क्या, मेरा तो 1 साल कम हो गया। एक बुड्ढे का बर्थडे हुआ, सब बोलते पप्पा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अबे तुम तो अब हैप्पी होगे, मैं मरूंगा ना तो जल्दी से तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं तो हैप्पी नहीं हूं, बोले मैं तो हैप्पी नहीं हूं। उसके आगे पढ़ो जी, और मोल लेने वाले ऐसे हो, मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है। मोल लेने वाले, अरे हम तो ये लेकर आए, हमने तो ये खरीदा वो खरीदा। ये खरीद के तुम स्वर्ग में ले जाओगे क्या? सब इधर ही पड़े रह जाएगा भाई। एक बहन को वचन सुनाने गई, उसको उसका सोफा सेट बहुत अच्छा लगा, वचन सुनाने तो भूल गई, सोफे की बात चालू कर दी। बोले बहन जी कितने का खरीदा है? बोले 20,000 का है जी। 10,000 नगद दिए, 1,000 रुपये महीने की किश्त भरनी पड़ेगी। बोले मेरे को भी दिला दो। मैं उसके घर में जाता था तो हमेशा जाता है, ऐसी कुर्सी होती थी। उस दिन गया तो मैंने तो सोफा देखा, भाई चलो प्रभु को धन्यवाद है सोफा मिला, कोई बात नहीं। मैं जाके सोफे पे बैठा और बैठने के बाद मैंने तो प्रभु की बातें करी, प्रार्थना करी, वापस निकल आया। तीसरी बार फिर से गया तो फिर वही कुर्सी है। मैं कहा सोफे का रैप्चर हो गया क्या? कहां गया सोफा? वो बोले जी हम किस्तें नहीं भर सके, उठा के ले गया जिसने सोफा दिया था। अरे भाई देखो 100 रुपए की कुर्सी होती थी, वो 100 रुपए की कुर्सी पे भी बैठ के मरना है और 20,000 के सोफे पे भी बैठ के मरना है। कुर्सी पे बैठ के मरो तो कौन सी मुसीबत आ रही? इतनी अच्छी बहन थी वो, कर्ज में डूबे हुए, कर्ज मांगने वाला आया, मैं उनके घर में बैठा हूं, खटखटाता है, बोले कहां है तुम्हारा पति? बोले घर में नहीं है, जबकि वो घर में ही था। और वो तो संडास में घुस गया। वो अंदर आया, कर्ज मांगने वाला अंदर आया, सब जगह खाट के नीचे नीचे देखता है ऐसे, शुक्र है संडास खटखटाया नहीं उसने और चला गया। इन सब बातों के बारे में मैंने उसको सिखाया, उसने सीखा, फ्लैट बेच के कर्जा सब उतार दिया, झोपड़े में रहने लगे। 35 साल की उम्र थी उसकी, डेंगू फीवर हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया नहीं बचेगी, और एम्बुलेंस में लेके आ रहे वापस। और उसने एम्बुलेंस में आते आते अपने पति को बोला, देखो प्रभु यीशु मसीह मेरे को कहते मेरे साथ सिंहासन पे बैठ। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपके पैरों के पास बैठूंगी। ये सब हमको डेविड सिंह ने सिखाया। उनके नीचे वाले फ्लैट पे मैं रहता था वसई में, यहां ऊपर वाले में वो थी, तो मेरा तो टाइम पास करता था, यही बातें सुना सुना के मैं तो आज भी टाइम पास ऐसे ही करता हूं। और वो बोलती है भाई देखो ये बातें डेविड सिंह ने हमको सिखाई हैं, तुम डेविड सिंह को मत छोड़ना कभी भी। और मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जा रही हूं, तुम डेविड सिंह को पकड़ के रखोगे ना तो तुम भी आओगे मेरे पास। आखिरी बातें ये बोल के गई। ये बातें उसके पति ने मुझे बताई, इसमें कितना सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम। हकीकत है जो हम प्रभु में रहेंगे तो अब हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। खरीदने वाले ऐसे हो जो कुछ खरीदते नहीं। उसके आगे बढ़ो,
और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो, दुनिया का व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, बिल्कुल दुनियादार नहीं बन जाओ। आगे बढ़ो। क्योंकि इस संसार की रीति संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हाँ, बच्चे से जवान होते, जवान से बुढ़े होते, बुढ़े होके मर जाते हैं। रीति रिवाज बदलते रहते हैं। ओरिजिनल अनुवाद कहता है ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब होता खूबसूरती। एक लड़का एक लड़की से बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे प्यार करता है? अच्छा, तो मेरी तू शक्ल को देखकर प्यार करता है। जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, तब मेरी शक्ल कैसी होगी? आम को जैसे चूस लेते हैं, तब भी प्यार करेगा क्या? उसको इतना अच्छा वचन सुनाया, वो प्रभु में आ गया। अन्य जाति था, प्रभु में आ गया। बाद में उसने शादी भी कर ली उसके साथ। वो शादी करना पाप नहीं है, लेकिन वो प्रभु में लेके आ गई उसे। आप भी इसी तरह प्रभु में लेकर आओ, आत्माओं को जीतो। इस संसार का जो ग्लैमर है ना, वो जाता घटता 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 है। छोटा सा बच्चा होता, कितना प्यारा दिखता है, और उसके बाद जो है वो जवान हो जाता है तो कितना खूबसूरत होता है। बुढ़ा होता है तो क्या होता है, पहचान में भी नहीं आता। एक बहन कहती है, जी मेरी जवानी की फोटो देखो। अब मैं 80 साल की हो गई, मेरा मुंह कैसा हो गया। मेरे को तो आईना देखने का दिल नहीं करता। अरे ये भी खत्म होने वाला है। 80 साल की हो गई तुम, अब तो खुदा से दिल लगा ले भाई, अब तो लगा ले। वो जवानी की फोटो दिखाती रहती है। एक आदमी अपनी मसल्स दिखाता है, बुड्ढा। अब ये थी जाने दे इसे। आज क्या है भाई, आज तुमको फूंक मारो तो उड़ जाओ। आज की बात करो। हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। दुनिया ग्लैमर है। दुनिया का जो है ढोल धमाका जाता रहेगा। हमको जल्दी से जल्दी ये दुनिया छोड़नी है, इसलिए हम स्वर्ग जाने के लिए अपने को तैयार करें। हमको दुनिया छोड़नी है, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। तभी छोड़कर हम कहां जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं केवल यीशु के मानने वालों के पास है। हम दुनिया छोड़ेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों पर चलने की शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड।